हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। भारतीय रेलवे ने एक और बड़ा अपडेट लेके आया है और यह जानना सभी को बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह नियम सभी के ऊपर लागू होता है। जिन लोगों ने टिकट अपना बुक करते हैं या अपनी आईडी से टिकट बुक करते हैं उन लोगों को बहुत जानना ज़रूरी है, नहीं तो उन लोगों का आईडी हो सकता है ब्लॉक। तो दोस्तों आप लोग को बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि रेलवे ने क्या नियम लेके आया है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान करता है जिसमें आईआरसीटी के माध्यम से ऑनलाइन टिकट बुकिंग शामिल होता है। हाल ही में आईआरसीटी ने अपने टिकट बुकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नियम है महीने में टिकट कितने बुक कर सकते हैं या इसका लिमिट कितना है। यह नया नियम यात्री को प्रभावित करेगा और इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आईआरसीटी के नए टिकट बुकिंग नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम यह भी बताएंगे कि यह नियम कैसे काम करता है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और यह यात्रियों को कैसे प्रभावित करेगा। साथ ही हम कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी साझा करेंगे। दोस्तों आप लोग को बता देता हूं कि आईआरसीटी वेरीफाई यूजर्स कैसे आप बन सकते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। आईआरसीटी वेरीफाई यूजर बनने की प्रक्रिया सरल है। आप निम्नलिखित चरणों का पालन करके वेरीफाई यूजर बन सकते हैं। पहला जो है दोस्तों, आईआरसीटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और दूसरा है अपने आईआरसीटी अकाउंट में लॉगिन करें और तीसरा है कि माई प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और चौथा है कि यूजर वेरिफिकेशन पर क्लिक करें और पांचवा है कि अपना आधार कार्ड नंबर दर्ज करें और छठा है कि ओटीपी वेरिफिकेशन पूरा करें और सातवां है कि अपनी जानकारी की पुष्टि करें और सबमिट करें। इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद आप आईआरसीटी वेरीफाई यूजर बन जाएंगे और अपना अतिरिक्त सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों आईआरसीटी वेरीफाई हो जाने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। आईआरसीटी वेरीफाई यूजर बनने के कई फायदे हैं, जिनमें से एक है अधिक टिकट बुक करने की सुविधा। आइए हम जानते हैं कि किस तरह से फायदे मिलेगा। पहला जो है दोस्तों, अधिक टिकट बुकिंग लिमिट। वेरीफाई यूजर एक महीने में 12 टिकट बुक कर सकते हैं, जबकि सामान्य यूजर केवल 6 टिकट बुक कर सकते हैं। तेज बुकिंग प्रक्रिया। वेरीफाई यूजर्स के लिए टिकट बुकिंग प्रक्रिया तेज होती है, कम कैप्चा वेरिफिकेशन के लिए मिलता है। वेरीफाई यूजर्स को कम बार कैप्चा वेरिफिकेशन करना पड़ता है। प्राथमिकता में कुछ मामलों में वेरीफाई यूजर्स को टिकट बुकिंग में प्राथमिकता मिलती है। और पांचवा है जो अतिरिक्त सुविधाएं। आईआरसीटी समय सारणी पर वेरीफाई यूजर्स के लिए विशेष ऑफर और सुविधा प्रदान करता रहता है। दोस्तों रद्द किए गए टिकट और लिमिट के बारे में आप लोग को जान लीजिए। आईआरसीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि रद्द किए गए टिकट महीने की टिकट बुकिंग लिमिट में नहीं गिने जाएंगे। यह नियम यात्रियों के लिए राहत की बात है क्योंकि कभी कभी अप्रत्याशित परिस्थितियों में टिकट रद्द करना पड़ सकता है। रद्द किए गए टिकट के बारे में महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस प्रकार है दोस्तों कि रद्द किए गए टिकट महीने की लिमिट में नहीं गिने जाएंगे। रद्द करने पर टिकट की संख्या आपकी लिमिट में वापस जोड़ जाएगी। रद्द करने पर रिफंड आईआरसीटी की रिफंड पॉलिसी के अनुसार आपको मिल जाएगा। दोस्तों आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ अपना यात्रा पूरा करते हैं और यात्रा में आप लोग के साथ बच्चे भी हो जाते हैं, तो दोस्तों बच्चे का जो टिकट और उसका लिमिट क्या होता है इसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि आईआरसीटी के नए नियम के अनुसार बच्चों के टिकट महीने की टिकट बुकिंग लिमिट में शामिल नहीं होते हैं। यह नियम यात्रियों के लिए काफ़ी सुविधाजनक है, खासकर उन परिवारों के लिए जो बच्चों के साथ यात्रा करते हैं। बच्चों के टिकट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग को बता देते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए आधे किराए का टिकट लगता है। बच्चों के टिकट महीने की लिमिट में शामिल नहीं किए जाते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि तत्काल टिकट बुकिंग का जो लिमिट होता है वह कितना होता है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए आईआरसीटी ने अलग से एक लिमिट निर्धारित की है। यह लिमिट सभी यूजर्स पर लागू होते हैं
चाहे वे सामान्य हो या वेरीफाई हो। तत्काल टिकट बुकिंग के कुछ नियम हैं दोस्तों। 1 महीने में अधिकतम 2 तत्काल टिकट बुक किए जा सकते हैं। यह लिमिट सामान्य तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों पर लागू होती है। तत्काल टिकट की यह लिमिट सामान्य टिकट की लिमिट से अलग है। दोस्तों, आईआरसीटी टिकट बुकिंग का जो नया नियम है उसके बारे में जान लेते हैं कि किस तरह से उसका काम करता है और इसका उद्देश्य क्या है। तो पहला है दोस्तों कि टिकट की कालाबाजारी को रोकना। यह नियम टिकटों की कालाबाजारी को रोकने में मदद करेगा। कुछ लोग बड़ी संख्या में टिकट खरीदकर उन्हें ऊंचे दामों पर बेचते थे, जिससे आम यात्रियों को परेशानी होती थी। दूसरा है दोस्तों, सभी यात्रियों को समान अवसर। इस नियम से सभी यात्रियों को टिकट बुकिंग करने का समान अवसर मिलेगा। पहले कुछ लोग बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते थे, जिससे दूसरी को टिकट नहीं मिल पाता था। तीसरा है दोस्तों, सिस्टम पर लोड कम करना। यह नियम आईआरसीटी के सिस्टम पर पड़ने वाले लोड को कम करेगा, जिससे वेबसाइट और ऐप पर प्रदर्शन बेहतर होगा। चौथा है दोस्तों, फर्जी बुकिंग पर रोक। यह नियम फर्जी आईडी से की जाने वाली बुकिंग पर भी रोक लगाएगा। सामान्य यूजर्स के लिए टिकट बुकिंग का जो लिमिट है दोस्तों उसके बारे में जान लीजिए कि आईआरसीटी के नए नियम के अनुसार सामान्य यूजर्स यानी जो यूजर वेरीफाई नहीं है वे 1 महीने में अधिकतर 6 टिकट बुक कर सकते हैं। यह लिमिट सभी प्रकार के टिकटों पर लागू होती है, जिसे सामान्य, तत्काल और प्रीमियम तत्काल टिकट शामिल हैं। सामान्य यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं दोस्तों। पहला है कि 1 महीने में अधिकतम 6 टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरा है एक बार में अधिकतम 6 यात्रियों के टिकट बुक कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों, तत्काल टिकट की अलग से 2 टिकट प्रति महीना की लिमिट है। चौथा है, बच्चों के टिकट इस लिमिट में शामिल नहीं होते हैं। और आईआरसीटी वेरीफाई यूजर्स के लिए टिकट बुकिंग का जो लिमिट है दोस्तों, आईआरसीटी वेरीफाई यूजर्स के लिए टिकट बुकिंग की लिमिट सामान्य यूजर्स से अधिक है। वेरीफाई यूजर्स 1 महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक कर सकते हैं। वेरीफाई यूजर्स के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों जो कि आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है, 1 महीने में अधिकतम 12 टिकट बुक कर सकते हैं। दूसरा है, एक बार में अधिकतम 6 यात्रियों के टिकट बुक कर सकते हैं। तीसरा है, तत्काल टिकट की अलग से 2 टिकट प्रति महीने की लिमिट है। और चौथा है, बच्चों के टिकट इस लिमिट में शामिल नहीं है।